गुड मॉर्निंग। मैं मीता बिश्नोई। आज हम लोग देखेंगे खाली छोटे पॉट्स होंगे हर तरीके के। कोई होंगे सेरेमिक के खूबसूरत से, कुछ प्लास्टिक के, कुछ होंगे हम लोग के अर्दन पॉट भी और सेरेमिक के भी होंगे। बहुत सुंदर पॉट्स लगते हैं। कुछ सिमिलर होंगे, कुछ डिफरेंट होंगे। सिमिलर एक साथ रखे हुए अच्छे लगते हैं और इनफैक्ट आपको आज दिखाऊंगी कुछ कॉफ़ी मग्स होंगे टूटे हुए या थोड़े से क्रैक हुए जो आउट ऑफ यूज़ है, उनको भी मैंने कंटेनर में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। छोटे पॉट में मैं कैसे गार्डनिंग करती हूँ। देखिए, आपको एक और दिख रहा है जो एक कप में लगा हुआ है। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और इनके सबकी क्वालिटी ये होती है कि ये शॉर्ट रहते हैं जनरली, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स मैंने लगा रखे हैं सब स्लो ग्रोइंग हैं। एक दो में सीड्स आ गए हैं पहले के, तो वो हो गए हैं। जैसे ये पिटूनिया है, इसमें एक सीड डिस्पर्सल होके इसी कंटेनर में कुछ प्लांट उगाया है पिटूनिया के, उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। एक और फ्लावरिंग प्लांट ये आपको हाइब्रिड वाला कलेंचू या कैलंकोई दिख रहा है। ये भी छोटे कंटेनर में हो जाता है क्योंकि ये एक सक्यूलेंट प्लांट है। इसके ऊपर भी बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। देखिए इसका शेप बोट शेप्ड है। हर तरीके के आपको कंटेनर्स मार्केट में मिल जाएंगे। इनफैक्ट सिरेमिक के कंटेनर्स आप सोच भी नहीं सकते ऐसे शेप्स में मिलते हैं, और जब आप गार्डनिंग करते हैं उनमें तो वो बहुत प्रिटी लगते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे प्लांट्स चूज़ करेंगे जो आप छोटे कंटेनर में लगा सकते हैं। कुछ वेरिएशन ज़रूर होगा और वो दिखा देती हूँ मैं। ये 3 प्लांट्स रखे हुए हैं। देखिए, छोटे सेरेमिक के कंटेनर में हैं, 2 वाइट में हैं सिमिलर से, एक येलो कलर के। और इनमें जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो जनरली बड़े कंटेनर में या ग्राउंड पे लगाए जाते हैं। ये साइकस पाम है और ये यूका का प्लांट है और ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है। ये सही बड़े कंटेनर में लगते हैं, मगर हम लोग ने इनको छोटे कंटेनर में कई सालों से रखा हुआ है। जब आप कंटेनर छोटा कर देते हैं तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, धीरे धीरे हो जाती है। और इनको कुछ प्रून करके भी मैं जनरली रखती हूँ। ये तीनों को तो अभी तक मैंने प्रून नहीं किया है। और ये युक्का का प्लांट तो करीब 10 साल पुराना होगा। साइकस का भी आप देख रहे हैं काफ़ी मोटा कॉर्डेक्स सा हो गया है, तो काफ़ी पुराना है। वैसे देखिए, स्क्वायर शेप के जो कंटेनर्स मिलते हैं उनमें मैंने ऐसे प्लांट्स लगाए हैं जिनकी रूट्स बहुत डीप नहीं जाती, शैलो रहती हैं, और ये प्लांट में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर होती है तो मैं प्रून करके इनको शॉर्ट रखती हूँ, ताकि पॉट का साइज़ और आपके प्लांट का साइज़ कुछ प्रोपोर्शनेट हो। और यहाँ पर दिखाती हूँ कुछ और कंटेनर्स जो कलर ही फ़र्क हो गया है, ऑरेंज और येलो। ऑरेंज में जो प्लांट है वो उसको क्रिप्टैंथस कहते हैं, वो भी स्लो ग्रोइंग ही प्लांट है। एक और प्लांट है ये हवाथिया का। हवाथिया हम लोग का छोटे कंटेनर में बहुत प्रिटी लगता है। ये एक कॉफ़ी कप में है। और ये जो 2 कंटेनर्स में सिमिलर से प्लांट है, ये यूफोबिया की एक वैरायटी है। इसको कहते हैं यूफोबिया डेकराई। कितना खूबसूरत है। इनफैक्ट ये वाला जो कंटेनर है इसमें होल भी नहीं है, बिना होल के है। और ये थोड़ा सा शेड में रखा हुआ है। बहुत तेज़ धूप में रखा था मैंने, तो ये इसकी लीव्स थोड़ी येलो से कलर की हो गई थी। वैसे जो यूफोबिया के प्लांट्स होते हैं, जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं, वो बहुत टफ़ प्लांट होते हैं। ये भी टफ़ है। देखिए, तभी तो इतने सालों से इसी छोटे से कुल्हड़ से में रखा हुआ है विदाउट होल के। पानी मैं बहुत ध्यान से देती हूँ जितने भी छोटे कंटेनर्स हैं इनमें। थोड़े दिन बाद आपको गार्डनिंग में अंदाज़ा हो जाता है कि आपके छोटे कंटेनर्स में कितने दिनों में पानी डलता है और बड़े कंटेनर्स से क्या फ़र्क है वाटरिंग में, क्योंकि वाटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। वो ओवर वाटरिंग से सब प्लांट्स ख़राब होते हैं।
हालांकि छोटे कंटेनर्स में ये एडवांटेज रहता है कि पानी ज़्यादा एकोमोडेट ही नहीं होता है। ये एक स्नेक प्लांट की वैरायटी है जो मैंने एक लीफ से ग्रो किया है। ये भी बहुत बड़ा हो जाता है अगर आप बड़े कंटेनर में लगाते हैं। ये भी हवाथिया की एक वैरायटी है। ये कलंचू या कैलंकोई है जो छोटे कंटेनर में है। और यहाँ पर पर्पल हार्ट है, ये एक हवाथिया की वैरायटी है। यहाँ पर 3 सिमिलर कंटेनर में ड्रॉफ वैरायटी का स्नेक प्लांट है। इसको बर्ड्स नेस्ट काइंड कहते हैं। छोटे छोटे पप्स भी निकल रहे हैं इनमें, देखिए। ये भी स्लो ग्रोइंग होते हैं और जब ये भर जाते हैं, ओवर क्राउडेड हो जाते हैं, तब इनको आप डिवाइड कर सकते हो। ऑल्टरनेंथ्रा है जो अपनी लीव्स का कलर बदलता है जैसे मौसम का रंग बदलता है। ये भी एक और हवाथिया है। इसको हम लोग लैवेंडर स्कैलप्स कहते हैं और इसकी लीव्स बहुत प्रिटी ग्रे से कलर की हो जाती हैं सर्दियों में। इनमें फ्लावर्स भी आते हैं ऑरेंज से कलर के। आगे चल के मैं दिखाती हूँ इसमें कैसे बडिंग सी हो रही है। ये एक छोटा सा कंटेनर जिसमें बहुत सारे सक्यूलेंट्स इकट्ठे लगे हुए हैं, कैलंकोई है। ये भी छोटे कंटेनर्स में हो जाते हैं। ये स्नेक प्लांट सामुराई है। ये डेविल्स बैकबोन पिडिलैंथस है। दोनों अलग अलग वैरायटीज़ है। ये जो मैं बोल रही थी, ये वाला प्लांट है जिनमें फ्लावरिंग शुरू होने वाली है। ऑरेंज से कलर के शैंडलियर शेप के फ्लावर्स आते हैं। और ये वाला लैवेंडर स्कैलप्स कहते हैं इनको। इनकी लीव्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये भी एक और यूफोबिया की वैरायटी है। और यहाँ पर देखिए कितने सारे प्लांट्स हैं जो छोटे से पैरापेट वॉल में आपने लगा रखे हैं। अगर आपके पास जगह कम है और आप बहुत सारे प्लांट्स लाना चाहते हैं तो छोटे पॉट्स में गार्डनिंग करके आप बहुत सारी वैरायटी एकोमोडेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।